फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है दम कितना बाजू ये कातिल में है। तो जरूर है, हम संघर्ष करेंगे तो और आज जीतेंगे। सर आपने जिस तरह नारा लगाया, ये नारा जो है आज़ादी की लड़ाई में यूज़ किया गया था। ऐसा लगता है कि आपको आज़ाद होने के लिए अभी इस तरह नारे की ज़रूरत पड़ रही है? यानी आज़ाद भारत में आप इस तरह के नारे लगा रहे हैं और यहाँ पर बैठे हुए जो है डीआरएम पुनीत अग्रवाल या फिर उनसे जो नीचे आते हैं सीनियर डीसीएम, इन लोगों को समझना चाहिए कि आप जो है रेल प्रशासन का, रेल विभाग का एक हिस्सा है। और जिस तरह निजीकरण किया जा रहा है, आपने कहा कि वहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक जो है गाड़ियाँ चल रही है और इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर जो है आपका माल जो है ढोया जा रहा है और आपको जो है बेरोजगार किया जा रहा है। कहाँ तक क्या आपको लगता है उचित है? कुली भाइयों ने बताया कि प्राइवेट टेंडर जो ठेकेदारों को मिल जाते हैं, उसके चलते जो है इन गरीबों का नुकसान हो रहा है। प्राइवेट टेंडर में जो है अधिकारियों का फ़ायदा हो जाता है, रेल प्रशासन का फ़ायदा हो जाता है, लेकिन यहाँ पर सीधा सीधा ये नज़र आ रहा है कि इन कुली भाइयों का नुकसान हो रहा है, जो कि कई पीढ़ी से रेल प्रशासन को अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं, यात्रियों को सेवाएं देते आ रहे हैं। उसके बावजूद भी जो है रेल प्रशासन इन पे ध्यान नहीं दे रहा है। हम रेल प्रशासन से भी अपील करना चाहेंगे, हमारे चैनल के माध्यम से हम यहाँ के डीआरएम पुनीत अग्रवाल से अपील करना चाहेंगे, सीनियर डीसीएम से अपील करना चाहेंगे कि इनकी मांगों पर जो है ध्यान दिया जाए, ताकि ये मुसीबत में है, ये आपके रेल विभाग का एक हिस्सा है, ये आपके साथ हमेशा चलते हैं, आपके यात्रियों को सेवाएं देते हैं। उसके बावजूद भी जो है आज ये यहाँ पर परेशान हाल खड़े हैं और उनकी मांगे जो है भीख के तौर पे मांग रहे हैं, जबकि इनकी मांगे इन्हें आप खुद देना चाहिए, लेकिन ये एक भीख की तरह आपसे उनकी मांगे मनवा रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं, आपके पास खड़े हैं। आगे की जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सीबीएन न्यूज़ 18। नमस्कार, आदाब। नमस्कार, आदाब। सीबीएन न्यूज़ 18 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज तारीख 9 अक्टूबर 2025 और आप देख सकते हैं हम भुसावल डिवीज़न के जो है कार्यालय में पहुंचे और आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे सारे ही कुली भाई मौजूद है और वो अपनी मांगे लेकर जो है यहाँ पर आला अधिकारियों से मिलने आए हैं। उनकी मांगे क्या है हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे बीच में आप देख सकते हैं यहाँ पर डिवीज़न के अध्यक्ष अनिल सावड़े मौजूद है। साथ साथ में यहाँ से हमारे कुली भाई जो कि अकोले से भी यहाँ पर आए और अकोले के अलावा और कहाँ से, खंडवा से भी यहाँ पर पहुँचे और अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर ये सीनियर डीसीएम या फिर डीआरएम इनसे मुलाकात करना चाहते हैं। तो इनकी मांगे क्या है हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या बोलना चाहेंगे, किस तरह की आपकी मांगे हैं? सर, मैं अनिल सावले, लाल वर्दी कुली यूनियन डिवीजन अध्यक्ष भुसावल, जैसा राष्ट्रीय कुली मोर्चा जोन कोऑर्डिनेटर मुंबई अध्यक्ष। जैसा कि सर, जैसा रेलवे बोर्ड जैसी नीतियाँ ला रही है, पॉलिसी ला रही है, बैटरी जो गाड़ियाँ है, यह बैटरी गाड़ियाँ जो रेलवे बोर्ड ने शुरू करी थी, यह दिव्यांग, सीनियर सिटीजन, जो स्टिक गर्भवती महिलाएं हैं, उन्हीं के लिए शुरू करी थी। जब रेलवे बोर्ड ने, भारत सरकार जब भारत की पटरी जो ट्रेन है पटरी पर चली थी, तब से कुली का जन्म हुआ है और सबसे पुराना साथी बोले तो कुली समाज है। तो अगर उन्हें उनकी रोजी रोटी छीनने का काम बैटरी गाड़ी की जो गाड़ियां कर रहे हैं, जो रेलवे बोर्ड कर रहा है, तो हमने हमारी जिंदगी जीना कैसा आज ऐसी हो रही है। हमारे स्टेशनों पर कई कुलियों की तो बोनी भी नहीं हो रही है। और आपकी जानकारी के आपके माध्यम से मैं रेल मंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी को हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि तमाम भारत के कुलियों को उनकी जो ग्रुप बी की जो मांग है, उनको कई ऐसे रिक्त पदे रेलवे में खाली पड़े हैं, तो हमारे कुलियों को वहाँ समायोजित किया जाए। यही आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ। और दूसरी बात ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, रायपुर के स्टेशन के जो हमारे कुलियों के साथ जो अत्याचार अन्याय हो रहा है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उसका जाहिर निषेध करता हूँ। कुली भाइयों के तरफ से भी, महाराष्ट्र के तमाम कुली भाइयों के तरफ से मैं निषेध करना चाहता हूँ। रायपुर का जो पूरी कुली समाज है, अपने परिवार को, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को लेकर वहाँ अनशन पे बैठा है, भूखा प्यासा बैठा है। तो माननीय रेल मंत्री जी, आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, उनके दुखों को समझो। इनकी ज़िंदगी भर इनकी ज़िंदगी कैसी बीत रही है। लॉकडाउन में तो हमारा कुली जो समाज है, दूसरों से ब्याज से पैसा लेकर अपना घर परिवार बच्चे का भरण पोषण किया है। तो तमाम हमारे भी हालात समझे कि हमारी ज़िंदगी कैसी बीत रही है।
आज हम उधार लेकर हमारी जिंदगी बसर कर रहे हैं। तो माननीय रेल मंत्री जी से और माननीय देश के प्रधानमंत्री जी से सबका साथ सबका विकास, भाई हमारे तबका वर्ग जो कुली है उसका विकास कहाँ है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से यही पूछना चाहता हूँ कि हमारा भी विकास कहाँ है। जैसा कि हम साहब, हम सारी दुनिया का बोझ उठाते हैं पर हमारे दुखों का बोझ उठाने वाला कोई है क्या। तो मैं यही सरकार से मांग करना चाहता हूँ और यह निवेदन हम माननीय वरिष्ठ आला अधिकारी रेल के उन्हीं को हमारा यह निवेदन देंगे और उन्होंने कहा भी है हम आपको जरूर न्याय देंगे। धन्यवाद। अनिल सावले, राष्ट्रीय कुली मोर्चा, जोन कोऑर्डिनेटर, लाल वर्दी कुली यूनियन डिवीजन अध्यक्ष भुसावल। जय भीम, जय महाराष्ट्र। हाँ सर, आप ये बताइए, आप ऑल इंडिया रेलवे लाल वर्दी कुली यूनियन की ओर से यहाँ पर आपके कुली भाइयों के लिए खड़े हैं। आपने यहाँ पे अंदर निवेदन भी दिया। आपके यहाँ के आला अधिकारी जैसे डीआरएम हो, सीनियर डीसीएम हो, उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया? आपकी जो मांगी पूरी की जाएंगी, लगता है आपको होंगी आपकी मांगी पूरी? सर मुझे तो आशा है माननीय सीनियर डीसीएम साहब, माननीय डीआरएम साहब भी जो शोषित पीड़ित लोगों के लिए और ज़रूर हमें न्याय देंगे। मुझे पूरा भरोसा है वो कहीं ना कहीं हमें न्याय देंगे, मुझे पूरा भरोसा है। माननीय सीनियर डीसीएम साहब भी जो अजय कुमार जी है अपने ज़मीनी ग्राउंड लेवल के हैं और उनको गरीबों की हालत की पता है। मुझे पूरा विश्वास है वो कहीं ना कहीं हमें न्याय देंगे। नहीं, आप सर जो सीनियर डीसीएम की बात कर रहे हैं और आपका ये मुद्दा अभी का नहीं, काफ़ी पुराना है। आप जिस तरह ग्रुप डी की भी बात कर रहे हैं तो आप अभी से लड़ते नहीं नज़र आ रहे, सालों से आप लड़ते हुए नजर आ रहे। तो सीनियर डीसीएम हो या फिर डीआरएम हो, इन्हें ये समस्या क्यों नहीं दिखती है? वो क्यों नहीं आपके लिए काम करते? क्या आपको लगता है कि आपके साथ भेदभाव किया जा रहा है? रेल प्रशासन आपके साथ भेदभाव कर रहा है, ऐसा आपको लगता है? ये तो सर अगर देखा जाए तो यह माननीय डीआरएम साहब तो फॉरवर्ड कर देते हैं रेलवे बोर्ड को। ये जो मेन जो है रेलवे बोर्ड इसमें दखल अंदाजी ले और माननीय रेल मंत्री इसमें दखल अंदाजी ले, तभी हम कुलियों को जो रेल कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। तो ये जो पॉलिसी जो है ये केंद्र की पॉलिसी है। तो तमाम हम केंद्र के जितने भी राजनेता, विपक्ष हो पक्ष हो, सभी नेताओं को हमने गुहार लगाई है और ज़रूर हम इस लड़ाई में सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है दम कितना बाजू ये कातिल में है। तो ज़रूर है, हम संघर्ष करेंगे तो और जीतेंगे। सर, आपने जिस तरह नारा लगाया, ये नारा जो है आज़ादी की लड़ाई में यूज़ किया गया था। ऐसा लगता है कि आपको आज़ाद होने के लिए अभी इस तरह नारे की ज़रूरत पड़ रही है? यानी आज़ाद भारत में आप इस तरह के नारे लगा रहे हैं और यहाँ पर बैठे हुए जो है डीआरएम पुनीत अग्रवाल या फिर उनसे जो नीचे आते हैं सीनियर डीसीएम, इन लोगों को समझना चाहिए कि आप जो है रेल प्रशासन का, रेल विभाग का एक हिस्सा है। और जिस तरह निजीकरण किया जा रहा है, आपने कहा कि वहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक जो है गाड़ियाँ चल रही है और इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर जो है आपका माल जो है ढोया जा रहा है और आपको जो है बेरोजगार किया जा रहा है। कहाँ तक क्या आपको लगता है उचित है? सर ये अगर देखा जाए तो ये गलत है, क्योंकि जो रेलवे बोर्ड ने उन्हें जो दिया है कि भाई दिव्यांग, सीनियर सिटीजन उन्हें और जो गर्भवती महिला उन्हीं के लिए वो गाड़ी है। और कभी कभी कुछ ठेकेदार कुछ स्टेशनों पर आप भी देख रहे हो तुम, अकोला में हमारे कुली भाई आए, उसके खंडवा स्टेशन के भी भाई है, उन पर वहाँ ये हुआ है, अत्याचार अन्याय हुआ है। अकोला से कौन आया है? हाँ, क्या बोलेंगे? आपका नाम बताइए। गोपाल महादेव गोड़ के। क्या बोलेंगे आप इस मामले को लेकर? हमारे यहाँ वो दादागिरी कर रहे हैं। कौन कर रहा है दादागिरी? वही गाड़ी वाले, बैटरी कार वाले, बोले हमको अलाउ हुआ है बोले। अच्छा, ये प्राइवेट है गाड़ी वाले? जो प्राइवेट है, प्राइवेट है। प्राइवेट होने के बाद जो है दादागिरी कर रहे हैं, आपको जो है सामान माल नहीं मिल रहा है। और अकोले से कौन यहाँ पर आया है? खंडवा से। सर, आपका नाम? सर, हम तो एक ही बोलना चाहते हैं कि इनकी मनमानी चल रही है ठेकेदारों की। अधिकारी के पास जाते हैं, अधिकारी लोग बोलते हैं उनको अलाउ है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। आप बोले डीआरएम वापिस जाओ, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो हम लोग जाना कहाँ? बिल्कुल, यानी सरकार तो आग पे पट्टी बांध के बैठी है। आपको जो है दबाया जा रहा है। बिल्कुल। हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑल इंडिया रेलवे लाल वर्दी कुली यूनियन की ओर से डीआरएम सर को और सीनियर डीसीएम सर को यहाँ पे निवेदन दिया गया। पर जिस तरह कुली भाइयों ने बताया कि प्राइवेट टेंडर जो ठेकेदारों को मिल जाते उसके चलते जो है इन गरीबों का नुकसान हो रहा है। प्राइवेट टेंडर में जो है अधिकारियों का फायदा हो जाता है, रेल प्रशासन का फायदा हो जाता है, लेकिन यहाँ पर सीधा सीधा ये नजर आ रहा है कि इन कुली भाइयों का नुकसान हो रहा है, जो कि कई पीढ़ी से रेल प्रशासन को अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं, यात्रियों को सेवाएं देते आ रहे हैं।
उसके बावजूद भी जो है रेल प्रशासन इन पे ध्यान नहीं दे रहा है। हम रेल प्रशासन से भी अपील करना चाहेंगे, हमारे चैनल के माध्यम से हम यहाँ के डीआरएम पुनीत अग्रवाल से अपील करना चाहेंगे, सीनियर डीसीएम से अपील करना चाहेंगे कि इनकी मांगों पर जो है ध्यान दिया जाए, ताकि ये मुसीबत में है, ये आपके रेल विभाग का एक हिस्सा है, ये आपके साथ हमेशा चलते हैं, आपके यात्रियों को सेवाएं देते हैं, उसके बावजूद भी जो है आज ये यहाँ पर परेशान हाल खड़े हैं और उनकी मांगे जो है भीख के तौर पे मांग रहे हैं, जबकि इनकी मांगे इन्हें आप खुद देना चाहिए, लेकिन ये एक भीख की तरह आपसे उनकी मांगे मनवा रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं, आपके पास खड़े हैं। आगे की जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए CBN News 18। नमस्कार, आदाब।